प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 23 एलनगंज इलाहाबाद 21/10/02 पाठ्यक्रम प्रवक्ता, जिसको हम बोलते हैं पीजीटी, हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस। तो आज हम हिंदी वालों को सिलेबस बताएंगे जो पीजीटी में लगा हुआ है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना होगा, उसमें क्या क्या पढ़ना है अब हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है तो उसमें आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, फिर आपके पास आएगा भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, फिर राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति धारा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। ये तो काव्य से संबंधित था, लेकिन अब गद्य साहित्य का आएगा। गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या है? गद्य साहित्य का विकास आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं गद्य साहित्य का विकास। तो गद्य साहित्य का विकास हम आपको बता रहे हैं, जिसके अंतर्गत आएगा निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय। लघु विधाएं होती हैं जैसे कि एकांकीय, ये सब जो भी आ जाएगा उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य, काव्य एवं व्यंग्य। व्यंग्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरिशंकर परसाई जी की रचना जरूर पूछता है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आता है अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ। ये तो सिंपल है पढ़ने वालों के लिए। जब हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ। जब हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या पूछता है? हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति। हम संस्कृत साहित्य के बारे में बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य में भी बहुत कठिन नहीं पूछता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। आप प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूत, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर। हम खंड खा, का और खा, दो खंड के अंतर्गत संस्कृत साहित्य को लगाया है, तो खा के अंतर्गत क्या है? व्याकरण लगा दिया। वो हिंदी संस्कृत साहित्य का था का वाला, और खा वाला व्याकरण के अंतर्गत आ रहा, जिसमें संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल, अनुवाद। तो संधि के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़िए, लाजवाब पुस्तक आपको मिल जाएगी, जो BA फर्स्ट ईयर में विद्यार्थियों के लिए लगाई जाती है। हम लोगों के सिलेबस में लगी हुई थी, हमने लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ा है और संस्कृत से संबंधित जितना भी था सब कुछ पढ़ा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हिंदी और संस्कृत से संबंधित जो भी व्याकरण है उसे ज़रूर अपलोड करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है। और भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र को भी हम सोच रहे हैं कि आपको तत्काल वीडियो बना कर दें। उसके बाद जब हमारे पास समय बचेगा तब हम हिंदी साहित्य का इतिहास उठाएंगे और पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आप आइए और हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों।